हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिविजन क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7.3 के पहले क्वेश्चन में क्लास 9th के। जैसा आप देख पा रहे हैं, दिया गया है ABC एंड DBC आर द टू आइसोलेस ट्राइंगल। ये ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल एंड DBC छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, आर टू आइसोलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पे। मतलब बड़े वाले ट्राइंगल छोटा वाले ट्राइंगल का बेस सेम है BC एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC। इसकी जो वर्टिसेस हैं A और D BC के एक ही तरफ है, सेम साइड है। इफ AD, ये जो लाइन AD दिख रही है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, AD को एक्सटेंड किया गया जिससे कि BC को इंटरसेक्ट कर दे एट P, कहाँ पर? P पर। तो सो दैट, और ढेर सारे यहाँ पे दे रखे हैं कि आपको प्रूफ करने के लिए। पहला दे रखा है कि ABD यानी ये वाला ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाए? ACD के। और ABP यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये वाला, ये ACP के ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। फिर कह रहे हैं AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए। एंड लास्ट वन इज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है, ये लाइन ये वाली AP है, ये BC की परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी, मतलब ये एंगल 90 हो और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं करना। जैसे पहला वाला जो प्रूफ दे रखा है इसमें, पहला प्रूफ करने के लिए कह रहा है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। तो जैसे हमें गिवन दिया गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC और DBC। तो जो हमें गिवन है तो यानी AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC ये गिवन दे रखा है। और उसके बाद ये BD इज इक्वल टू CD गिवन दे रखा है। BD इज इक्वल टू CD क्या है? गिवन है। दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो अगर स्टार्ट करें हम ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो पहले हम उस ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे जिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। इन अ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, मैं दोनों ट्राइंगल लिख लिए ABD और ACD। अब देखो ABD में AB बराबर है AC के, ABD का AB इज इक्वल टू क्या है? AC, ये दे रखा है। इसके बाद ये BD जो है लेंथ वो इसके CD के बराबर है। देखो यहाँ BD बराबर क्या दे रखा है? CD दे रखा है। क्यों? चूँकि छोटा वाला जो ट्राइंगल था वो उसके वो आइसोलेस ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल आइसोलेस है, तो ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो AD इज इक्वल टू AD दोनों में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD क्या हो गया बच्चा? कॉमन हो गया। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। इसके आगे क्या लिखोगे? ये गिवन है हमें, ठीक। और ये क्या हो गया बच्चा? कॉमन हो गया। हमेशा ध्यान रखना ज्योमेट्री में बिना रीजन लिखे कुछ भी मत लिखना। तो साइड, ये साइड कौन सी कॉन्वेंसी लग रही है बच्चा? बाई ट्रिपल एस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बताओ बच्चा, हुआ? बहुत आसान सा प्रूफ था। ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया गया। ठीक। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन साइड इक्वल हो जाएंगे? जो आपके काम के हों। बाई CPCT ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी आपको यहाँ आगे प्रूफ करना है ना कि AP बाइसेक्ट एंगल है, तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा आसान नहीं रहेगा। और साथ ही साथ में अभी ABP को ACP के कॉन्ग्रुएंट करना है, तो वहाँ भी ये चीज़ें काम आ जाएंगी। तो बाई CPCT कितना हो गया कि एंगल BAD दिख रहा है? ये वाला एंगल बच्चा जी, BAD ये किसके बराबर हो जाएगा? CAD के, इज इक्वल टू एंगल CAD, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अगर BAD बराबर है CAD के, तो इसको थोड़ा सा हम और समराइज करें तो हम क्या इसको BAD की जगह पे BAP लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज एंगल BAP इज इक्वल टू, यानी ये पूरा BAP इज इक्वल टू CAP के, इज इक्वल टू एंगल CAP, दोनों बराबर हो गए। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कि ये वाला पूरा एंगल जो है इसके बराबर हो गया। देखिए अभी आगे काम आएगा। ठीक। इसके बाद फर्स्ट प्रूफ हो गया, उसके CPCT लिख दिए गए। सेकेंड प्रूफ क्या है? ABP और ACP
तो जिन ट्राइंगल लिखना है पहले उनको लिखिए सेकेंड वाले प्रूफ में। इन अ ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। मैंने पहले उन दो ट्राइंगल लिख दिया जिन दो ट्राइंगल की बात हमें करनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले वो उसको जरूर लिखिए। देखो AB बराबर है AC के, ये तो दिया ही है। AB इज इक्वल टू क्या है AC, रीजन क्या होगा बच्चा गिवन, ठीक। और BAP इज इक्वल टू CAP, अभी हमने लिखा है यहाँ पे BAP इज इक्वल टू CAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। क्या रीजन होगा, प्रूव्ड एबव, यानी ऊपर प्रूफ किया गया, ठीक है। इसके बाद AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, AP इस ट्राइंगल में भी है और इसमें भी है, यानी BAP देखो यहाँ पे CAP में दोनों जगह AP है, यानी AP इज इक्वल टू AP क्या होगा बच्चा कॉमन हो गया। बताओ अब हुआ कि नहीं हुआ। जब AB बराबर AP हो गया तो कौन सा साइड एंगल साइड, यानी बाई SAS, यानी सास, किसकी सास मन्नू की सास, याद है कि भूल गए आप लोग। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। बाई SAS बाई सास ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बच्चा कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। आपसे कहा गया था AP को कॉन्ग्रुएंट करना है ACP के। अब अगर थर्ड वाले प्रूफ की बात करें, थर्ड वाले में कह रहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है और उस तरीके एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, हमें प्रूफ करना है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा था थर्ड में कि जब हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया था फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ, यानी ट्राइंगल ABD देखो यहाँ पे बच्चा, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, हमने प्रूफ किया था ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट था। तो जब यहाँ ABD ACD कॉन्ग्रुएंट था तो यहाँ बाई CPCT क्या है बेटा, बाई CPCT ये वाला एंगल बच्चा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि एंगल ADB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC, बोलो होगा ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, बताओ है कि नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको 180 में से, अगर हमें ये लिखना हो, ध्यान समझो, अगर मैं कहूँ आपसे ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात समझो, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर हैं। तो अगर मैं जैसे इसको रुको, जैसे यहाँ देखो ADB बराबर था ADC के, अगर मैं दोनों को 180 में से माइनस कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ADC। अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमें एक मिलेगा क्या, इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये मिल जाएगा, यानी एंगल BPD, दैट इज एंगल BPD नहीं BDP इज इक्वल टू CDP हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल CDP। बताओ होगा, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए इक्वल हो गए, बताओ अब हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से देखो कि 180 जैसे ADB था और ADC था, ये दोनों इक्वल थे, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, दोनों को मैंने 180 से माइनस किया, जैसे ही माइनस करें चूँकि लीनियर पेयर हैं तो अपने आप मिल जाएगा हमें एंगल BDP, ये मिल गया BDP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CDP हो जाएगा, दोनों एंगल हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, देखो इसको हम समराइज कैसे करेंगे, समराइज बोर्ड एकदम भर चुका है देखिए क्या समराइज किया जाए इसको। अब आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया। फर्स्ट में क्या था, ये BAP इज इक्वल टू CAP, ये वाला एंगल इसके बराबर था, यहाँ क्या हुआ ये वाला एंगल इसके बराबर हुआ। इसका मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले वाले इक्वेशन से और दूसरे वाले इक्वेशन से वी कैन से AP जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि जो AP है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर है, कह सकते हैं ना। अब इसके बाद आते हैं लास्ट वाले प्रूफ पे, यानी चौथे वाले प्रूफ पे पूरा बोर्ड भर चुका है एकदम लास्ट वाले पे।
ठीक, लास्ट वाला प्रूफ क्या कहता है कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, कि जो ए पी है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब ध्यान से देखो, जब हमने यहाँ प्रूफ किया था, ये देखो ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी किया था, तो फ्रॉम थर्ड प्रूफ जो हमने थर्ड प्रूफ किया था, ट्राइंगल ए बी पी यानी ये वाला ट्राइंगल पूरा और ये ट्राइंगल पूरा इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड वाला किए थे ना, इसी में क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, ये बी पी इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा। बी पी बराबर कितना हो गया बेटा, सी पी हो गया। बोलो हुआ, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ में ये वाला जो एंगल था, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दैट इज एंगल बी पी डी यानी ये इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब चूंकि दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। कितना बेटा, दोनों एंगल सम दिया गया है 180 डिग्री। अगर दोनों का सम 180 डिग्री दे रखा है, यहाँ लिखिएगा कि सिंस एंगल बी पी डी और प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या रीज़न होगा, लीनियर पेयर। बोलो है कि नहीं, दोनों आपस में इक्वल हैं। और बी पी डी सी पी डी दोनों बराबर थे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, किसी को रिप्लेस कर देते हैं, ये हो गया एंगल बी पी डी, जहाँ पे सी पी डी है उसको लिख दिया हमने बी पी डी, तो प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बी पी डी है, बी पी डी है, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी डी। बोलो होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कैंसिल कर दिया गया, दैट इज कितना आ गया, 90 डिग्री। बोलो हुआ, तो ये हो गया बी पी डी इज इक्वल टू कितना आ गया एंगल बेटा, बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सी पी डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया गया, और इसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया गया। ठीक, अब कहाँ लिखा जाए भाई, यहाँ लिखते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन पूरा भर चुका है बोर्ड। आप लिखेंगे फ्रॉम 3rd and 4th, किससे, 3rd और 4th से। ये क्वेश्चन नंबर 3rd था और ये क्वेश्चन नंबर 4th। तो 3rd और 4th से क्या हुआ, बी पी बराबर सी पी हो गया, और बी पी डी बराबर कितना आ गया, 98 आ गया। तो फ्रॉम 3rd and 4th वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि ए पी, ये वाली लाइन ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। वी कैन से ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बोलो हुआ क्लियर। तो इस हिसाब से बड़ा लंबा प्रूफ हो गया। आई थिंक मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा प्रूफ यही रहा। आसान था, 3-4 चीज़ें थी, बस थोड़ा लंबा दिख रहा होगा। और ये ऑर्डर वाइज मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, कहीं कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।